भाई क्या भारत में हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम हो गया। तो देखो, भारत की एक ऐसी कंपनी जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बिजनेस ग्रुप में गिना जाता है, उस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। 1980 में राजेश मेहता और उसके छोटे भाई ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। और भाई ये कंपनी क्या करती है कि कच्चे सोने को लाकर उसका रिफाइनिंग करके ज्वेलरी बनाकर बाजारों में बेचती है। और धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ती गई और विदेश में इसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया। फिर 1995 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। इसके बाद कंपनी ने गोल्ड बिजनेस में इतना बड़ा नाम बना लिया कि दुनिया की मशहूर स्विस गोल्ड रिफाइनरी कंपनी, जिसका नाम वेलकम भी है, जो स्विट्जरलैंड में है, उसको भी खरीद लिया। इसके बाद इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा होने लगा। और भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है कि एक शेयर होल्डर ने इस कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ा और पढ़ने के बाद ये समझा कि वेलकम भी कंपनी को एक्वायर करने के बाद 2020 से 21 और 2024 से 25 तक का रेवेन्यू और सेल्स 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ाकर इस कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में दिखा रखा था। फिर क्या था, फिर इस शेयर होल्डर ने सेबी को शिकायत भेजी कि भाई इस कंपनी के पास इतना ज्यादा रेवेन्यू है लेकिन इस कंपनी को प्रॉफिट इतना कम क्यों हो रहा है, आखिर ये झोलमेल है क्या। और फिर भाई सेबी हरकत में आती है और सेबी जांच शुरू करती है। और जांच शुरू करने के बाद पता चलता है कि उस शेयर होल्डर ने जो भी शिकायत की थी वो एकदम सही था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो जो रेवेन्यू है ना, उस रेवेन्यू को 97 से 98% तक का भाग जो है वो उस स्विट्जरलैंड में कंपनी जो है ना वेलकम भी, उससे लिया गया है भाई। और भाई एलआईसी ने भी 10% के स्टेक से इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कम से कम 2000 करोड़ के आसपास एलआईसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन भाई अभी सेबी ने अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस केस से रिलेटेड इस कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला है। भाई अगर कंपनी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती है तो समझो भाई इस कंपनी के इन्वेस्टरों का पैसा तो डूबने वाला है।